नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिजली सब्सिडी को लेकर हाल ही में केजरीवाल और दिल्ली ऊर्जा मंत्री आतिशी के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर हमलों का अब उन्होंने कड़े शब्दों में जवाब दिया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मैं सरकार और पार्टी में आपके और आपके सहयोगियों द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए निराधार और झूठे बयानों के संबंध में जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग करते हुए आपको लिख रहा हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं हमेशा गरीबों को बिजली सब्सिडी देने के लिए प्रतिबद्ध रहा हूं और इसे सार्वजनिक डोमेन में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है, जैसा कि विभिन्न अवसरों पर अलग अलग फाइलों पर लिखित रूप में किया गया है। आपकी ओर से चूक और कमीशन स्पष्ट रूप से जानबूझकर किए गए हैं और पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए एक काल्पनिक हवा बनाने के उद्देश्य से आपसे अनुरोध है कि कोई भी कागज या संचार प्रस्तुत करे जो स्थापित करता है कि उपराज्यपाल चाहते हैं कि बिजली सब्सिडी को बंद कर दिया गया है या बिजली सब्सिडी बंद करने के लिए अधिकारियों या राजनीतिक दलों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है, जैसा कि आपके मंत्री और पार्टी के सहयोगियों द्वारा खुले तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। बता दें, बीते हफ्ते में मुख्यमंत्री केजरीवाल और आप नेता आतिशी ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया था कि फाइल ना क्लियर करके आप सरकार की बिजली सब्सिडी स्कीम को रोकने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उसके बाद उपराज्यपाल की तरफ से फाइल पर मंजूरी दे दी गई थी और बिजली सब्सिडी को 1 साल तक बढ़ा दिया गया था। अशोक गहलोत के साथ अनबन और राजस्थान कांग्रेस में चल रहे गतिरोध को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि मैं यहाँ किसी व्यक्ति या कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि मैं वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं इस बारे में लंबे समय से बात कर रहा हूँ। जब सरकार 3 साल की थी, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने के लिए कहा था कि हमें जांच करनी चाहिए। अब चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग आएं और कहें कि हमने इतना शोर मचाया लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं किया। सचिन पायलट ने आगे कहा कि मैं सम्मान के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी पहल जारी रखूंगा। मैं राजनीतिक रूप से इसका विरोध करता हूं, लेकिन सम्मान के साथ। पिछले साल नवंबर में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी पर आपत्तिजनक बयानों को लेकर आज सूरत क्राइम ब्रांच गुजरात आप नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। एफआईआर के मुताबिक गोपाल इटालिया ने राज्य के गृह मंत्री को ड्रग्स सांघवी के नाम से पुकारा था और बीजेपी कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि इटालिया ने एक सम्मानित व्यक्ति को बदनाम किया। बता दें, गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही उन्हें बेल मिल गई थी, लेकिन इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले पर ट्वीट कर कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से बीजेपी इस कदर बौखला गई है कि उसने अब हमारे गुजरात के नेता गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर लिया है। अब बीजेपी का एक ही मकसद है कि आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। ये लोग एक एक करके सबको जेल में डाल देंगे। वहीं बेल मिलने के बाद इटालिया ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि गुजरात में बीजेपी डरी हुई है। गुजरात में जब से आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है, तब से भ्रष्ट बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। हमें जेल या ट्रायल का डर नहीं है। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 10 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने कृष्णा राज से मौजूद विधायक रामदास का टिकट काट दिया है और उनकी जगह श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही महादेवपुरा से अरविंद लिम्बावली की जगह उनकी पत्नी मंजुला को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से टी महेश को टिकट दिया गया है। बता दें, यह वह सीट है जहां से पूर्व सीएम और आज कांग्रेस में शामिल होने वाले नेता जगदीश शेट्टार को ये सीट बीजेपी ने नहीं दी थी। राजस्थान कांग्रेस में पायलट गहलोत के बीच चल रहे मतभेदों के बीच कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और इसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी गोविंद सिंह डोटासरा विधायकों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में आज टोंक विधानसभा सीट से विधायक सचिन पायलट के साथ मीटिंग तय की गई थी, लेकिन पायलट इस मीटिंग में अपने आउटरीच प्रोग्राम के कारण नहीं पहुंचे। कांग्रेस की सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघु शर्मा ने रिपोर्टरों से बात करते हुए बताया कि पायलट का यह प्रोग्राम मीटिंग के कई दिनों पहले से बना लिया गया। वहीं पायलट के वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर जांच के लिए 1 दिन के अनशन पर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान को भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, मगर राज्य की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग लंबे वक्त से लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के कुछ घंटे बाद ही सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। कुछ देर पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा निशाना बनाने के लिए केंद्र सरकार और विपक्षी दलों में तकरार बढ़ सकती है। बता दें, कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक जगदीश शेट्टार ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बीजेपी ने उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने रविवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने शेट्टार को दिल्ली में एक बड़ा पद देने का वादा किया था। बसवराज बोम्मई ने हुबली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जगदीश शेट्टार इस क्षेत्र में एक वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री ने शेट्टार को दिल्ली में एक बड़ा पद देने का वादा किया था। अगर पूर्व मुख्यमंत्री बने रहते तो सब कुछ ठीक होता। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों को अब यूपी पुलिस ने नैनी जेल से प्रतापगढ़ जेल भेजने का फैसला किया है। यूपी पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक आधार पर की गई है। वहीं कुछ सूत्रों के अनुसार अतीक अहमद के बेटे अली ने इन तीनों को मारने की धमकी दी है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। बता दें, गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य नाम के 3 शूटरों ने कैमरे के सामने गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसके बाद तीनों के तीनों शूटरों को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल चीफ ममता बनर्जी लगातार योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एनकाउंटर आम बात हो गई है। यूपी के लोगों को इन मुठभेड़ों का विरोध करना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल में कुछ होता है तो भाजपा केंद्रीय एजेंसियों को भेजती है। बीजेपी डबल इंजन है, डबल स्टैंडर्ड है। इससे पहले रविवार को भी ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में बेशर्म अराजकता और कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमरा जाने से स्तब्ध हूँ। यह शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह के गैरकानूनी कृत्यों का कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मित्र कहे जाने से असहज हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर उन पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार 16 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र कहने पर ऐतराज जताते हुए इसे चालबाजी करार दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और पीएम मोदी के भाषणों में इस्तेमाल होने वाली चालबाजी को समझता हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि वो अपने भाषण की शुरुआत तो मेरे मित्र अशोक गहलोत के साथ करते हैं और फिर मेरी ही सरकार की ऐसी तैसी करेंगे। दरअसल बीते दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक मित्र के नाते गहलोत जो भरोसा रखते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इन दिनों वे राजनीतिक आपाधापी और अनेक संकटों से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद वे विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए। मैं उनका स्वागत करता हूं। वहीं अब पीएम मोदी के इस भाषण के बाद से ही सीएम अशोक गहलोत लगातार उन पर सियासी हमले करते नजर आ रहे हैं। आज आईपीएल में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 226 रन बनाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।